फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर 2019 में से हम न्यूमेरिकल नंबर 4 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। याद रहे कि ये न्यूमेरिकल आपके पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 था। हमारे पास सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेकेंड डज अ स्पेसशिप ऑफ डायमीटर 30 मीटर नीडेड टू बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी। यानी हमारे पास एक स्पेसशिप है जिसका डायमीटर 30 मीटर है, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि उसको उसके महवर के गिर्द कितनी मरतबा घुमाया जाएगा कि उसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी मसनूई तजाजुब पैदा हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है किसी भी न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, उसमें से हम डेटा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा लेंगे, ठीक है। इसके डेटा में जो सबसे पहली चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो है डायमीटर इसका 30 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायमीटर, लिखेंगे डायमीटर बराबर है किसके, 30 मीटर्स के। और आपको पता है डायमीटर को हम स्मॉल डी से जाहिर करते हैं, तो ये बराबर होगा 30 मीटर्स के, ठीक है। उसके अलावा अब इस सवाल में मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें डायमीटर की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें रेडियस की ज़रूरत है। तो हम इसी डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा कि रेडियस जो होता है वो बराबर होता है d/2 के, ये आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है। यानी डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर हमारे पास 30 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस 15 मीटर्स। तो ये हमारे पास नई वैल्यू बन गई रेडियस की, ठीक है, जो हमें सवाल में दी नहीं गई, लेकिन हमने इसको डायमीटर के ज़रिए बनाया है। और ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें इस सवाल में इसकी नीड है, डायमीटर की इतनी नीड नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डायमीटर की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ मालूम करनी है इस सवाल में, ठीक है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी मालूम करनी है। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी का और फ्रिक्वेंसी का एक ही फार्मूला होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी बराबर है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी को हम स्मॉल f से जाहिर करते हैं, और ये हमने क्या करनी है, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी के फार्मूले के जरिए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है हमारे पास 1/2 पाई g/r का अंडर रूट, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, ठीक है। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। आपको पता है 1 की जगह फार्मूले में 1 आएगा, ठीक है, 2 की जगह 2 आएगा, और आपको पता है पाई की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास हमेशा 3.14 होती है, ठीक है। किसी भी सवाल में हम पाई की जगह यही वैल्यू लगाते हैं 3.14। और g/r आपको पता है g की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 9.8, ठीक है। और यहाँ पर r की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, रेडियस, ठीक है, ये हमारे पास कितना होगा 15 मीटर्स, यानी 15 है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए, एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट यही वैल्यूज़, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप उसमें पुट कर दें, ठीक है। और अगर आपको इस तरह सारी वैल्यूज़ पुट करने में मुश्किल हो रही है तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1 के नीचे हमारे पास देखें 2 × 3.14 है। अगर आप 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 6.28 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये जो हमारे पास 9.8/15 है, इसका आप अंडर रूट मालूम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.808, ठीक है। तो हमारे पास 9.8/15, आप कैलकुलेटर के जरिए इसका अंडर रूट मालूम करें, आपके पास आ जाएगा 0.808, ठीक है। इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, तो 1 को हमने डिवाइड करना है 6.28 के ज़रिए। जब आप 6.28 के ज़रिए 1 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.159, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.808 से, ठीक है, यानी इस वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रिक्वेंसी मालूम हो जाएगी जो बराबर है 0.128 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू मालूम हो गई।
और ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होना चाहिए और आपको उसके इस्तेमाल पर अबूर भी हासिल होना चाहिए, यानी आपको मुकम्मल उसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। अगर आपको उसका इस्तेमाल नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे 3-4 किस्म की वीडियोस देख लें जिसमें आपको उसका मुकम्मल इस्तेमाल सिखा दिया जाएगा या आप किसी से सीख लें, लेकिन आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर का होना ज़रूरी है।